आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं पुनः मेरे मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पर आ गई हूँ। आज मैं पुनः आई हूँ आपको चैप्टर पढ़ाने। जैसा कि इससे पहले मैं आपको पढ़ा रही थी इतिहास के बारे में, और इतिहास में मैंने अभी आपको पढ़ाया था गौतम बुद्ध की जीवनी, गौतम बुद्ध के इतिहास के बारे में। आज जो मैं पढ़ाऊंगी ये गौतम बुद्ध के जीवन का द्वितीय भाग है। जब गौतम बुद्ध को निवान की प्राप्ति हो जाती है, यानी निवान का मतलब क्या होता है? निवान संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी मृत्यु के उपरांत के समय को कहा जाता है निवान। तो जब महात्मा बुद्ध को निवान की प्राप्ति हो जाती है, तब निवान प्राप्ति के उपरांत भी बौद्ध धर्म चला। निवान प्राप्ति के बाद इनके शिष्यों ने मिलकर बौद्ध धर्म को चलाया। इनके जो भी छात्र थे, इनके बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। गौतम बुद्ध, जिनकी जीवन अवधि को हमने पढ़ा कि ये 80 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहे। इन्होंने गृह त्याग किया था, बड़े राजा के पुत्र थे, लेकिन इनका मन कभी भी नहीं लगा सांसारिक माया मोह में। ये हमेशा यही जानना चाहते थे कि आखिर जीवन और दुख का कारण क्या है, जीवन क्या है, मनुष्य किस मोह माया में पड़कर अपना पराया करता है, मनुष्य के क्या व्यवहार है, मनुष्य इस जीवन में जो करेगा क्या अगले जन्म में ले जा पाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें उनके साथ चलती थी। तो जिसको लेकर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत उन्होंने एक ही उपदेश दिया मनुष्य को कि मनुष्य हमेशा सदाचारी रहे, अहिंसा में रहे, हिंसा ना करे, सत्य बोले, अच्छे कर्म करे, सत्य मार्ग पर चले, संयमित और संयम निष्ठ होकर सब कार्य करे। और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को लोगों के लिए अर्पित कर दिया, अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दिया। आज हम उन्हीं का द्वितीय भाग पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म का क्या हुआ। तो यहाँ मैंने चार्ट वर्क किया है, आप इसको देखेंगे। यहाँ फॉर्मेट मैंने बनाया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद भी संगीति का आयोजन किया गया था। संगीति क्या होता है? तो बौद्ध धर्म की जहाँ सभा का आयोजन किया जाता है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, बौद्ध धर्म की बातों को सुनते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो इस प्रकार की संगीति का आयोजन बड़े बड़े राजाओं ने करवाया था। उनका आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत सबसे पहली संगीति हुई थी कब? तो यहाँ हुई थी 483 BC में। कौन करवाया था, किस जगह हुआ था? तो राजगृह में। पहली संगीति कहाँ हुई थी बौद्ध धर्म की? तो राजगृह में हुई थी। और किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस कार्य के उस समय जब बौद्ध संगीति वहां की गई थी प्रथम? तो महाकश्यप। इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ठीक इसके 100 वर्ष बाद। तो ये हुई थी आपको 383 BC में, है ना? 383 BC कहाँ हुई थी? वैशाली में। कौन कराया था? कालाशोक। और कौन इसके अध्यक्ष थे? सवाकामिनी। उसके बाद इसके मुख्य बिंदु भी मैंने दिए हैं कि वहां क्या हुआ था। तो जैसे है बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन महासंघ या भैरवी का रूप यहीं पर लिया गया था। बौद्ध धर्म बाद में जाकर विभाजित होता गया। मानने वाले लोग जिस प्रकार भी माने, लेकिन बौद्ध धर्म में मत आने प्रारंभ हो गए। ऐसे मुख्यतः 2 मत हो गए थे, हीनयान और महायान। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। फिर 247 BC में पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महान शासक कौन थे? अशोक महान ने करवाया था। इस समय कौन थे इसके अध्यक्ष? तो मोगलीपुत्र तिरस। और इसका मुख्य बिंदु क्या था? तो अभिधर्म पिटक का संकलन इस समय किया गया था। यानी बौद्ध धर्म के जो भी संस्कार थे, आचार थे, व्यवहार थे, ज्ञान थे, इनका संकलन अब पुस्तक रूप में करना प्रारंभ हुआ था। बहुत तरह की किताबें भी लिखी गई थी, और इस सब से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो ये आप लोग मुख्यतः जान लें कि भगवान बुद्ध के निवान प्राप्ति के बाद 4 संगीतियों का आयोजन बड़े बड़े राजाओं के द्वारा 100 वर्ष की अवधि के बीच में करवाया गया था। और इस क्रम में जो चौथा संगीति हुआ था वो हुआ था 102 BC AD में।
ये 102 एडी में हुआ था। किसका काल था ये प्रथम ईस्वी थी, ईस्वी की शुरुआत। इससे पहले हम पीछे की तरफ की बीसी में हम लोग क्या करते थे, तो पीछे का इतिहास पढ़ते थे। अब क्या होगा, एडी, यानी कि यहाँ हम 100 ईस्वी से अभी तक का इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो अब ये जानिएगा ये कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में। किसने करवाया था, तो उस समय भारत के शासक हुआ करते थे महाराजा कनिष्क। कनिष्क के समय में हुआ था बौद्ध संगति, और वसुमित्र अश्वघोष ने इसकी घोषणा की थी, अध्यक्ष बने थे। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के रूप में विघटित हुआ था। अब हम जानेंगे कि बौद्धत्व क्या होता है। तो बौद्धत्व यानी वो व्यक्ति विशेष जो खुद निवारण प्राप्त करता है और दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, वो बौद्धत्व कहलाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध का नाम आता है। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, कहते हैं 80 वर्ष 30 वर्ष की अवधि में अपना घर त्याग किए, और 30 से लेकर 80 वर्ष तक इन्होंने लोगों के जीवन में सुधार किया, जीवन को दिशा प्रदान की, लोगों को ज्ञान दिया, और जाते जाते अपनी किताबें इतनी बना के गए कि लोगों ने उनके जाने के उपरांत, अपने शिष्य इतने बना के गए कि इनके जाने के उपरांत भी लोगों ने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हीनयान और महायान, ये दो संप्रदाय में आगे जाकर बौद्ध धर्म विभक्त हो गया। बौद्ध धर्म को मानने वाले दो ग्रुप में आ गए। एक समूह का नाम हो गया हीनयान और एक समूह का नाम हो गया महायान। हीनयान वाले कैसे थे, तो जो पुराने थे, रूढ़िवादी थे, संकीर्ण विचारधाराओं से घिरे थे, जो नास्तिक की तरह व्यवहार करते थे। पूजा पाठ तो करते थे, मगर कि उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और वहाँ पर उनकी विरोधाभास अभिव्यक्ति थी महायान वालों से। ये मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। और इस धर्म को अभी मानने वाले लोग कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, श्रीलंका, दक्षिण भारत, थाईलैंड में पाए जाते हैं। इससे प्रश्न भी आता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले हीनयान संप्रदाय के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका जान लीजिए कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा है, दक्षिण भारतीय भी है हीनयान में, और फिर उसी प्रकार थाईलैंड में भी हीनयान को मानने वाले लोग हैं। उसी प्रकार महायान को मानने वाले कैसे हैं, तो ये आधुनिक है। ये बौद्ध बुद्ध की मूर्ति को पसंद करते हैं, मूर्ति पूजन का इसमें विधान है, और ये विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा में। भारत में जो बौद्ध धर्म नॉर्थ साइड के लोग हैं वो भी इसको मानते हैं, चीन के लोग इसी के हैं, जापान और तिब्बत। यहाँ पे महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म का जो दो संप्रदाय हुआ, हीनयान और महायान, तो महायान वाले कहाँ रहते हैं, तो तिब्बत, चीन, यहाँ पे महायान को मानने वाले, जापान में मानने वाले लोग होते हैं। अब आ जाइए यहाँ वज्रयान, ये गुप्त काल की 6ठी शताब्दी में इसका विकास हुआ था। ये भी एक संप्रदाय था बौद्ध धर्म का। इसमें आडंबर की प्रधानता हो गई, बाद में जाकर ये वज्रयान से ही बौद्ध धर्म का विघटन प्रारंभ हो गया। यानी इसमें आडंबर ज्यादा हो गया था, जो कि बौद्ध धर्म में आडंबर होता नहीं है, दिखावा होता नहीं है। तो बाद में जाकर इसी के कारण बौद्ध धर्म का, कहते हैं, पतन भी होना प्रारंभ हुआ, ज्यादा विस्तार नहीं हुआ। इस प्रकार हम देखेंगे कि बौद्ध भगवान बुद्ध के द्वारा जो चलाया गया ये इतना बड़ा धर्म, जो पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया, तो इसकी बहुत सारी साहित्य भी थी। इन साहित्यों को भी किताबों के रूप में लिखित रखा गया है, जिसका जिक्र भी मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, ये बौद्ध साहित्य जो है ये पाली भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के उपदेश, साहित्य, आचार व्यवहार यहाँ पे लिखे हुए हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले किस प्रकार से जीवन यापन करेंगे, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर सूत पिटक, ये क्या है, उपदेश संग्रह है। इसमें भगवान बुद्ध के सारे उपदेश रखे हुए हैं, संरक्षित लिखित रूप में हैं। फिर इसके बाद है विनय पिटक, इसमें क्या है, तो उस समय में संघ में जो नियम कानून होते थे, नियम कानून का जो लिखित रूप होता था वो इसमें संगठित और सुरक्षित है। फिर इसके बाद है अभिधर्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों को लिखा हुआ है। भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे उनको भी इसमें लिखा गया है। और भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं जातक कथाओं में पाई जाती है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो मुख्य टॉपिक, मुख्य बिंदु है, मैंने आपको बताया। ये सभी चीजें कहाँ आती हैं, तो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ मुद्दे होंगे तो आप एनसीईआरटी की किताब देखें, और उसे आप, जहाँ तक मैंने बताया है, यहाँ
काफ़ी है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं। वैसे मैंने भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म और भगवान बुद्ध की जीवन और बौद्ध धर्म के बारे में यथावत आपको बताने की कोशिश की है और आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस चैप्टर को। अगला चैप्टर मेरा भगवान जैन महावीर के ऊपर है, वो मैं अब देना 1-2 दिन में दे दूंगी। और फिर इस तरह से और मेरे 5 या 6 चैप्टर वीडियोस आएंगे जिससे मैं कवर कर लूँगी अपने इतिहास विषय को। इसी आशा और विश्वास के साथ अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।